यहाँ पे लिखा भी है मैंने येलो कलर में, यहाँ पे आपको इजीली दिख रहा होगा कि कॉस्मेटिक्स आर डिफाइंड एज एन ऑब्जेक्ट intended to be rubbed, poured, spread or sprayed on, introduced into or otherwise applied to the human body or any part thereof for cleansing, beautifying, promoting attractiveness or altering the appearance. ठीक है ना, ये सब चीज़ों को जो है क्लीन करने के लिए, बॉडी को क्लीन करने के लिए, ब्यूटीफाई करने के लिए, अट्रैक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए, है ना, और ये अपीयरेंस को अल्टर करने के लिए जो भी जो प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं दैट आर नोन एज कॉस्मेटिक्स। यहाँ पे यहाँ एक चीज़ और भी है, जो सोप है, यहाँ पे सोप कॉस्मेटिक में यूज नहीं होता है ना, दैट एक्सेप्ट दैट सच टर्म शैल नॉट बी सेट इंक्लूड सोप। सोप जो है वो कॉस्मेटिक का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली हर्बल कॉस्मेटिक के फायदे क्या हैं भाई? कॉस्मेटिक हर्बल और सिंथेटिक में क्या डिफरेंस है? तो सिंथेटिक जो कॉस्मेटिक्स होते हैं उनमें केमिकल्स होते हैं दैट मे बी हार्मफुल फॉर द बॉडी, दे मे कॉज एडवर्स रिएक्शंस और दे मे कॉज साइड इफेक्ट्स ऑफ सिंथेटिक मेडिसिन। सो हर्बल में क्या डिफरेंस है, हर्बल क्यों बेनिफिशियल है? तो सबसे पहली चीज़ ये है कि नेचुरल होते हैं नेचर में। हर्बल जो कॉस्मेटिक्स हैं वो नेचुरल होते हैं क्योंकि ये इंक्लूड्स प्लांट प्रोडक्ट्स, प्लांट डेरिवेटिव्स, ठीक है, प्लांट पार्ट्स इसमें यूज होते हैं बेसिकली। तो प्लांट्स मटेरियल जो यूज होता है तो वो नेचुरल होता है और इसलिए ये जो है हार्मफुल नहीं है, साइड इफेक्ट्स में नहीं होता है। दूसरा इसका क्या है कि सेफ है, यूज के लिए सेफ फॉर यूज ना, यूज के लिए सेफ है क्योंकि इसमें साइड इफेक्ट्स नहीं होते, तो इसलिए स्किन को कोई हार्मफुल इफेक्ट ये नहीं डालता है। तीसरा चीज़ इसमें है कि कंपेटिबल है बॉडी के साथ में, तो बॉडी के लिए साथ में जो है इसको साइड इफेक्ट नहीं होते, एडवर्स ड्रग रिएक्शन नहीं होते, तो ये बॉडी के लिए कंपेटिबल भी होता है, ठीक है। देन Yes, sir. इसके बाद जो है कुछ जो इनएक्सपेंसिव भी हैं, एक्सपेंसिव ज़्यादा नहीं होते, अफोर्डेबल होते हैं, है ना, क्योंकि आप हर्बल हैं, नेचुरल हैं, तो ये तो ईजीली अवेलेबल है। जैसे एलोवेरा है, एलोवेरा आप सब जानते ही हैं, तो एलोवेरा में Yes, क्या sir. है, बहुत इजीली अवेलेबल है, बहुत चीप है, ठीक है, नहीं नॉन एक्सपेंसिव है। Yes, sir. तो ये इसका जो है जो ये इसके बेनिफिट्स हैं, इसके जो एडवांटेजेस हैं हर्बल कॉस्मेटिक्स के, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इनको जो है एनिमल्स पे टेस्ट करने की नीड नहीं होती, ठीक है, दे आर नॉट रिक्वायर्ड और दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू टेस्ट ऑन एनिमल्स, क्योंकि एनिमल्स अदरवाइज मतलब, ठीक है, जो ये रिलैक्सेशन है इसमें हर्बल में जो है, ठीक है। तो दूसरा कोई साइड इफेक्ट्स मैंने बताया पहले आपको, साइड इफेक्ट्स उसके होते ही नहीं है। तो ये सब के सब जो है बेनिफिट्स हैं, ये एडवांटेजेस हैं हर्बल कॉस्मेटिक्स से ओवर द जो है केमिकल सिंथेटिक कॉस्मेटिक्स। So now we start. Cosmetics are defined as an object to be rubbed, poured, sprayed or sprayed on, or introduced into, or otherwise applied to human body or any part thereof. Therefore, cleansing, beautifying, promoting attractiveness or altering the appearance. यहाँ पे मैंने बताया आपको कि जो सोप है तो ये जो है हर्बल कॉस्मेटिक या कॉस्मेटिक में यूज नहीं, टर्म में यूज नहीं होगी। तो बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है हम देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर हाईलाइट भी किया है मैंने जो है येलो कलर से। तो मेन ऑब्जेक्ट क्या है कॉस्मेटिक का कि डेकोरेटिव, टू एनहांस द जनरल अपीयरेंस, भाई साइज हैंडसमनेस को बढ़ाने के लिए या ब्यूटी को बढ़ाने के लिए बेसिकली यूज होता है। तो यहाँ मेन पर्पज क्या है, जो मेन ऑब्जेक्ट क्या है हर्बल कॉस्मेटिक का, वो है डेकोरेटिव और टू एनहांस द जनरल अपीयरेंस ऑफ फेस और अदर बॉडी पार्ट्स, मिनिमाइज द स्किन डिफेक्ट्स टू ए कंसिडरेबल एक्सटेंट, ठीक है नहीं, क्योंकि जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं अब लोगों की अपने जो है स्किन डिफेक्ट्स को लेकर के भी होती हैं। आगे बताएंगे इसमें कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कॉस्मेटिक एप्लीकेशन के। तो यहाँ पे जो मेन ऑब्जेक्ट क्या है ऑफ द कॉस्मेटिक एप्लीकेशन इज डेकोरेटिव टू एनहांस द जनरल अपीयरेंस ऑफ फेस एंड अदर बॉडी पार्ट्स टू मिनिमाइज द स्किन डिफेक्ट्स टू ए कंसिडरेबल एक्सटेंट, क्योंकि स्किन डिफेक्ट्स जो हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगे, वो दिखेंगे नहीं, तो उससे क्या होगा कि जो पर्सन का कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है, पर्सन का कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे तो इट ग्रेटली हेल्प्स मैन एंड वुमन टू लुक मोर इम्प्रेसिव, ब्यूटीफुल एंड स्मार्ट टू कंसिडरेबल एक्सटेंट।
तो मेन ऑब्जेक्टिव तो ये हुआ इसका जो है कि डेकोरेटिव है और जनरल अपीयरेंस को एनहांस करने के लिए इसको बेसिकली इसको यूज किए जाते हैं। अदर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं कुछ इसके जो है, जो 3 ऑब्जेक्टिव हैं कॉस्मेटिक एप्लीकेशन के, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड क्लिनिकल। मैंने अलग-अलग कलर में इसको देके दिया है मैंने, ठीक है, जिससे कि आपको इजीली याद रहे। तो 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड क्लिनिकल। साइकोलॉजिकल इफेक्ट में क्या है कॉस्मेटिक एप्लीकेशन में कि ये इट हैज एन इंपॉर्टेंट वैल्यू। तो इट दिस यील्ड्स मेंटल सेटिस्फैक्शन टू यूजर। भाई सिंपल सी बात है, अगर कोई जो है लुक वाइज अगर किसी को प्रॉब्लम है तो कॉस्मेटिक एप्लीकेशन के बाद में लुक जो है अच्छा हो जाता है। तो उस केस में क्या होगा कि जो मेंटल सेटिस्फेक्शन होगा, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। तो द स्किलफुल यूज ऑफ कॉस्मेटिक कैन ऑफन कवर अप और मिनिमाइज द फेशियल एंड स्किन डिफेक्ट्स एंड इम्प्रूव द मेंटल लेवल ऑफ सफरर्स टुवर्ड्स द लाइफ। ठीक है नहीं, तो उसमें क्या कि कॉन्फिडेंशियल लेवल बढ़ता है और लोगों को जो है और कहते हैं कि उनको जीने की ज़्यादा इच्छा होती है। दूसरा जो जो इसके इफेक्ट है, वो जो मेन ऑब्जेक्टिव है सोशल जो है इफेक्ट। सोशल इफेक्ट क्या है कॉस्मेटिक का? इट इज क्लियरली एविडेंट फ्रॉम द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूमेरस ब्यूटी सैलून्स, ब्यूटी पार्लर्स एंड हेयर ड्रेसर सैलून्स। आपने देखा ही है कि ब्यूटी सैलून्स, ब्यूटी पार्लर्स, हेयर ड्रेसर सैलून्स वगैरह ये जगह होते हैं। तो ये जो है इसका सोशल इफेक्ट है। तीसरा इसमें है क्लिनिकल इफेक्ट। और क्लिनिकल इफेक्ट में कॉस्मेटिक में क्या है भाई, यहाँ पे एक फायदा है कि जो भी स्किन कंडीशंस हैं, स्किन प्रॉब्लम्स हैं या स्किन डिजीजेस हैं, उनको भी मिनिमाइज करने में ये कॉस्मेटिक यूज होते हैं। जैसे कोई स्किन रिंकलिंग है, प्री मैच्योर एजिंग है, ठीक है, कोई समय से पहले ही अगर बूढ़ा दिखने लगता है तो उसमें उस केस में है, ठीक है, रिंकल को फ्री, रिंकल फ्री स्किन ये प्रोवाइड करता है। तो ये स्किन रिंकल, प्री मैच्योर एजिंग और मिनिमाइजिंग द इफेक्ट ऑफ विंड बर्न, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इन सब को मिनिमाइज करने में इनका यूज होता है कॉस्मेटिक्स का। तो नाउ वी कैन से 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द और 3 मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉस्मेटिक एप्लीकेशन आर साइकोलॉजिकल, सोशल एंड क्लिनिकल। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसमें आराम से इसको लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया कि जो कॉस्मेटिक का जो एडवांटेजेस हैं, इसमें सबसे हर्बल कॉस्मेटिक का जो है, हम यहाँ 2 चीज़ें हैं, एक सिंथेटिक कॉस्मेटिक है, एक हर्बल कॉस्मेटिक है। सिंथेटिक कॉस्मेटिक में तो ये है भी, वो केमिकल्स होते हैं, वो हार्मफुल हो सकते हैं और बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, साइड इफेक्ट्स इनको हो सकते हैं, ठीक है नहीं, साइड इफेक्ट्स इनको हो सकते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के भी इसमें एरियाज इसमें आ सकते हैं। लेकिन हर्बल कॉस्मेटिक एज नेचुरल होते हैं नेचर में, और न तो इनका और इसको कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, यूज़ करने में सेफ हैं, बॉडी के साथ कंपेटिबल होते हैं, ठीक है, और बहुत सारी वैराइटीज़ इसकी मिलती हैं कॉस्मेटिक की, और अफोर्डेबल हैं, नॉन एक्सपेंसिव हैं। जैसे बहुत इजीली घरों में भी आमतौर से यूज़ कर लेते हैं, जैसे एलोवीरा, एलोवीरा आमतौर से घरों में सबके होता ही है। तो उसको भी लोग क्या करते हैं, उसकी ऊपर की जो लीव्स हैं उसको पील करके उसका जेल निकाल लेते हैं, जेल निकाल करके उसको हेयर एज ए हेयर टॉनिक भी यूज़ करते हैं, स्किन टॉनिक भी यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, देन नाउ हर्बल कॉस्मेटिक। हर्बल हर्बल कॉस्मेटिक हर्बल कॉस्मेटिक का जो है प्रिपरेशंस जो है क्या है भाई, क्यों है बेसिकली, जो हर्बल कॉस्मेटिक्स आर द प्रिपरेशंस दैट रिप्रेजेंट कॉस्मेटिक एसोसिएटेड विद बायोएक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ फ्रॉम हर्बल और प्लांट्स, हर्ब्स और प्लांट्स। जो हर्ब्स और प्लांट्स के अंदर बायोएक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उनके उनका यूज है बेसिकली हर्बल कॉस्मेटिक्स में होता है। तो द यूज ऑफ फाइटोकेमिकल फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ बोटेनिकल हैज ड्यूअल फंक्शन। फाइटोकेमिकल जो होते हैं इसके अंदर क्या क्या फंक्शंस के बेसिकली हो सकते हैं, 2 फंक्शन इसमें हम पढ़ते हैं बेसिकली कि दे सर्व एज कॉस्मेटिक फॉर द केयर ऑफ बॉडी एंड इट्स पार्ट्स। ठीक है, दूसरा द बोटेनिकल इंग्रेडिएंट्स एक्सर्ट्स बायोलॉजिकल एक्शन ऑन स्किन एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर द हेल्दी स्किन और हेयर। ठीक है, तो पहला जो है बेनिफिट क्या हो गया फाइटोकेमिकल्स का या हर्बल कॉस्मेटिक का, कि जो एक तो ये जो है कि जो बॉडी और इसके पार्ट्स को जो है केयर प्रोवाइड करता है। ठीक है, दूसरा चीज़ ये है कि जिसके अंदर फाइटोकेमिकल्स होते हैं, जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं केमिकल, प्लांट केमिकल्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि स्किन को जो है हेल्दी बनाए रखने के लिए नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, स्किन को या हेयर को। इसमें आगे आगे चलते हैं। इसमें फर्स्ट वन इज ऑयल। जो ऑयल यूज होते हैं हर्बल कॉस्मेटिक में,
तो इसमें हम पढ़ेंगे कौन कौन से ऑयल इसमें यूज़ होते हैं, क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या यूज़ है इनके। तो जैसे कि ऑयल आर ऑब्टेन फ्रॉम वेजिटेबल एंड मिनरल सोर्सेज एंड आर यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स। सेवरल टाइप्स ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स आर आलमंड ऑयल, अरेकिस ऑयल, कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये सब जो है यूज़ होते हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन यहाँ मैंने कुछ 5 एग्जांपल टेबल में दिए हैं। यहाँ पे देखिए आप जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। टाइप ऑफ ऑयल फर्स्ट ऑफ ऑल इज आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल जो है क्या है, it is a fixed oil obtained by extraction of seeds of Prunus amygdalus family rosaceae। रेड कलर में इसको मैंने लिखा है, आप देख सकते हैं इसमें कि Prunus amygdalus family rosaceae सीड होता है, इसको एक्सप्रेस करके इसका ऑयल निकाला जाता है। डिस्क्रिप्शन जो है क्या है, ऑयल कैसा इसका होता है, पेल येलो इन कलर विद एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर। द एक्टिव प्रिंसिपल जो एक्टिव कंपाउंड इसके अंदर होते हैं मेनली द मिक्सचर ऑफ ग्लाइकोसाइड विद ओलिक एसिड, मिक्सचर ऑफ ग्लाइकोसाइड विद ओलिक एसिड और लिनोलिक एसिड, मिरिस्टिक एसिड एंड पामिटिक एसिड, ये सब इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इसका डिस्क्रिप्शन है। और यूजेस जो हैं इसके, ये इमोलिएंट एक्शन इसका होता है, इमोलिएंट। सो इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ क्रीम्स एंड लोशंस। देन सेकंड है एरेकिस ऑयल। एरेकिस आपने जानते भी हैं, मूंगफली का तेल जो होता है वो बेसिकली। So this is also a fixed oil obtained from the seeds of Erecus hypogea, Erecus hypogea family leguminosae। यहाँ भी जो डिस्क्रिप्शन जो क्या है इसका, the oil is pale yellow in the color with a faint nutty odor, refined granules oil and refined groundnut oil is colorless, which active with active principles like oleic, linoleic acid and a small amount of other acids. So at 3 degrees centigrade it is cloudy, at a lower temperature it is solidifies। तो फिक्स्ड ऑयल है, प्रॉपर्टी है इसकी। तो यूजेस में क्या है इसमें, तो यूज इन प्रिपरेशन ऑफ हेयर ऑयल्स एंड ब्रिलियंटाइन्स। ब्रिलियंटाइन्स क्या होते हैं, मैंने ब्रैकेट में लिखा है कि सेंटेड ऑयल यूज्ड ऑन मेंस हेयर टू मेक इट लुक ग्लोसी। आजकल आते भी हैं ऑयल के साथ साथ में, वो क्या कहते हैं, जो जेल वगैरह आते हैं, जेल के अलावा भी चीज़ आती है इसमें, जैसे कि जो बालों को जो है ग्लोसी अपीयरेंस देने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये जो है कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, बेसिकली हेयर ऑयल्स में तो होता ही है और ब्रिलियंटाइन्स में यूज़ होता है। देन नेक्स्ट आगे चलें, कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल क्या है, द ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीड्स ऑफ रिसिनस कम्युनिस, सीड्स ऑफ रिसिनस कम्युनिस फैमिली यूफॉर्बिएसी, यूफॉर्बिएसी। So it is a slide order. It has a slide order. The oil is either yellow in color or colorless. It consists of a mixture of glycosides in which 80% of resinolic acid, in which 80% of resinolic acid is the major constituent, and at 0 degree centigrade it forms a clear liquid। ठीक है, यहाँ पे जो है इसमें बेसिकली जो मेन कंपाउंड्स के अंदर होता है वो रिसिनोलिक एसिड होता है इसके अंदर। यहाँ पे इट इज यूज्ड एज एन इमोलिएंट इन द प्रिपरेशन ऑफ लिपस्टिक्स, हेयर ऑयल्स, क्रीम्स एंड लोशंस। यहाँ पे लिपस्टिक में, हेयर ऑयल में, क्रीम्स में, लोशन में एज एन इमोलिएंट इसको यूज किया जाता है, कैस्टर ऑयल। नाउ नेक्स्ट वन इज ओलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल का तो बहुत यूज है। ऑलिव ऑयल को लोग जो है खाते भी हैं और बहुत न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा इसके अंदर होते हैं। दूसरा जी, इट्स ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रूट्स ऑफ द ओलिया यूरोपिया, ओलिया यूरोपिया फैमिली ओलिएसी। हेलो सर। हाँ बताओ सर जैसे कि आलमंड से ऑयल से आगे सेकंड नंबर पर जो हमारा ऑयल है सर, इनके साधारण नाम उसका बता सकते सर हमें थोड़ा सा, अगर साधारण नाम जो मिल जाते हैं तो थोड़ा आसान हो जाता है सर। अरे एरकिस ऑयल, अगर आलमंड ऑयल तुम्हारा बादाम का तेल जो होता है, बादाम होता है इसमें, एरकिस ऑयल मूंगफली है, कैस्टर ऑयल अपना अरंडी का तेल है, ऑलिव ऑयल जैतून का तेल है ना। ये तो बहुत इजी सी नाम है ना, बहुत इजीली मिल जाता है, इजीली अवेलेबल है मार्केट में भाई, है ना। ठीक है, हेलो सर। हाँ, तो इसमें ओलिया यूरोपिया फैमिली ओलियेसी। तो इजीली इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो भी पेल येलो कलर है होता है इसका, और ग्रीनिश येलो इन कलर। इट हैज अ स्लाइड ऑर्डर। इट कंसिस्ट ऑफ ग्लाइकोसाइड्स ऑफ ओलिक एसिड, केमिकल कंपाउंड्स में ग्लाइकोसाइड्स ऑफ glycerides of oleic acid, palmitic acid, linoleic acid, stearic acid and myristic acid. At a low temperature it is solid or partly solid.
यहाँ पे इसका जो यूज है, इट हैज इमोलिएंट सूदिंग प्रॉपर्टीज, इमोलिएंट और सूदिंग प्रॉपर्टीज. इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्रीम्स, लोशन एंड बाथ ऑयल्स. आगे चलते हैं, कोकोनट ऑयल. बहुत इजी, बहुत कॉमन जो है. आलमंड आप देखते हैं, बजाज आलमंड ऑयल मार्केट में मिलता है यार, है ना. बजाज आलमंड का भी मिलता है आपको मार्केट में. और एरेकिस ऑयल तो अलग अलग से यूजेस हैं. मूंगफली का तेल हो गया, अरंडी का तेल हो गया, जैतून तो बहुत इजीली बहुत बहुत पॉपुलर जो है खाने में इसको यूज करते हैं बेसिकली. और coconut oil. Next one is coconut oil. Coconut oil is obtained from the dried solid part of endosperm of the coconut, Cocos nucifera. Cocos nucifera family palmy. Family palmy. So it is a white or pearl white जो है unctuous mass in winter and colorless in summer. कोकोनट ऑयल इज जो कॉमन यूज इसके हैं जो है कोकोनट ऑयल के, हेयर टॉनिक तो है ही है, हेयर यूज करते हैं इसको. इन बेक्ड गुड्स एंड पेस्ट्रीज में भी इसको यूज करते हैं. कोकोनट ऑयल इज एन इम्पॉर्टेंट बेस इंग्रेडिएंट फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप. आप इनका इसका यूज है. तो इनके अलग अलग यूजेस भी हैं. और ये जो है सारे के सारे जो ऑयल्स हैं वो हर्बल कॉस्मेटिक में और हर्बल ऑयल्स में इसको यूज किया जाता है. So this is all about of oil part of जो है herbal cosmetics. We are studying, we are discussing about the herbal cosmetics here. Next one is waxes. Wax क्या है? Wax are esters. Basically ये क्या wax क्या होते हैं? Esters होते हैं. Waxes are esters resulting from condensation of high molecular straight chain fatty acids with high molecular straight chain monohydric alcohol or methanol series या मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ में. और जो हाई मॉलिक्यूलर वेट चेन फैटी एसिड्स को जब कंडेंसेशन के बाद में जो बनते हैं वो वैक्सीज होते हैं. दे आर यूज कॉस्मेटिक एज ए बेस along with oils and fats. Waxes basically क्या हैं? Waxes are group of neutral lipids and have physiological importance. जहाँ मैंने येलो कलर में इसको हाईलाइट किया है, जैसे कि आपको थोड़ा सा कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो इजीली याद करने में थोड़ा इजी रहे. तो वैक्सेस आर ग्रुप ऑफ न्यूट्रल लिपिड्स एंड हैव फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस. दे आर माइनर कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम. बेसिकली वैक्सेस कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स लिंक्ड थ्रू एस्टर ऑक्सीजन टू ए लॉन्ग चेन अल्कोहल. यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए मैंने. ओजोकेराइट, केरोसिन और mountain wax. These are mineral waxes derived from coal and shell. ये ओजोकेराइट, केरोसिन और माउंटेन वैक्स ये मिनरल वैक्सेस हैं. दूसरा पैराफिन, माइक्रोक्रिस्टलाइन, पैराफिन एंड माइक्रोक्रिस्टलाइन वैक्स, ये पेट्रोलियम से मिलते हैं. दे आर derived from पेट्रोलियम. तीसरी चीज है इमल्सिफाइंग वैक्स, सिंथेटिक वैक्स एंड सिंथेटिक बीज वैक्स. दीज आर मैन्युफैक्चर्ड वैक्स. यहाँ पे देखा हमने दो वैक्सेस जो नेचुरल हैं, जो ओजोकेराइट है, केरोसिन है, माउंटेन वैक्स है. दीज आर मिनरल वैक्सेस. और दूसरा है पैराफिन एंड माइक्रोक्रिस्टलाइन वैक्सेस, ये पेट्रोलियम से मिलते हैं. और बाकी इमल्सिफाइंग वैक्स, सिंथेटिक वैक्स एंड सिंथेटिक बीज वैक्स, ये सब मैन्युफैक्चर्ड वैक्स हैं. आगे चलते हैं इसमें कि कॉस्मेटिक में क्या एप्लीकेशन है इनका, कौन से वैक्सेस यूज होते हैं बेसिकली. तो यहाँ पे इन कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, these waxes are used in many types of products including lipsticks, baby products, eye and facial makeup, as well as nail care, skin care, suntan का मतलब होता है कि जो हाई यूवी रेज में या हाई जो लोग सन के कांटेक्ट में ज़्यादा रहते हैं, धूप में ज़्यादा रहते हैं, तो उनकी स्किन जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाती है. तो यहाँ पे उसमें भी यूज होते हैं सनस्क्रीन, फ्रेग्रेंस, नॉन कलरिंग हेयर प्रिपरेशंस, ये सब में जो है ये जो है यूज होते हैं वैक्सेस. कुछ सम कॉमन वैक्सेस भी इसमें मैं टेबल में दिए यहाँ पे. सम कॉमन वैक्सेस आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल. तो टेबल यहाँ पे देखेंगे हम क्या कहें. जैसे कि फर्स्ट वन इज बीज वैक्स जो मधुमक्खी से मिलता है यहाँ पे. तो इट इज अ प्यूरिफाइड वैक्स सेपरेटेड फ्रॉम द हनी कॉम्ब ऑफ बीज. तो मधुमक्खी के छत्ते से इसको मिलता है. और यहाँ इसका जो साइंटिफिक नेम है एपिस मेलिफेरा फैमिली एपिडी.
It is a purified wax separated from the honeycomb of bees, Apis mellifera, and belongs to family Apidae. तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन हम देखें इसका, बीज वैक्स इज कंपोज्ड ऑफ 70% एस्टर मिरिसिल पामीटेट। मिरिसिल पामीटेट जो मेन इसमें जो भाई ये डीआरएक्स कौन आ गए, डीआरएक्स मोहन कुमार, अरे तो बी फॉर्म पूरा नहीं हुआ। हाँ भाई, तो बीज वैक्स इज कंपोज्ड ऑफ 70% एस्टर मिरिसिल पामीटेट। इट इज अ येलोइश ब्राउन कलर सॉलिड, yellowish brown color solid with a honey-like odor, and under cold condition it becomes brittle. The melting point of beeswax is 62 degree to 65 degree centigrade. ये इसका डिस्क्रिप्शन है। यूजेस हम इसका देखें तो बीजवैक्स जो है लिप बाम, कहाँ यूज होता है, लिप बाम में, लिप ग्लॉस में, हैंड क्रीम्स में, सैल्व्स में, एंड मॉइस्चराइजर्स में, एंड इन कॉस्मेटिक्स में सच एज आई शेडो, ब्लश एंड आई लाइनर, इन सब में ये यूज होता है। नेक्स्ट वन इज कार्नुबा वैक्स। कार्नुबा वैक्स, यहाँ पे इसको जो है ब्राजील वैक्स भी कहा जाता है। इट इज आल्सो नोन एज ब्राजील वैक्स और पाम वैक्स। इट इज फाउंड इन द लीव्स ऑफ द पाम कॉपर्निशिया प्रूनिफेरा, कॉपर्निशिया प्रूनिफेरा फैमिली एरेसी, फैमिली एरिकेसी। कॉपर्निशिया प्रूनिफेरा फैमिली एरिकेसी। डिस्क्रिप्शन में हम देखें इसका, इट इज अवेलेबल इन वेरियस ग्रेड्स, लाइक हाईएस्ट ग्रेड इज लाइट ब्राउन टू पेल येलो इन कलर। It is the form of moderately coarse powder or flakes with a characteristic bland odor. The melting range of this wax is 81 to 86 degree centigrade. Uses इसके क्या हैं? When used in cosmetics, it gives the product a smooth application and glossy finish. क्या करता है ये, अगर इसको यूज करते हैं जब हम, तो प्रोडक्ट को एक स्मूथ एप्लीकेशन और ग्लॉसी फिनिश देता है। इट इज ए नेचुरल थिकनर विद सॉफ्टनिंग इफेक्ट। क्या ये थिकनिंग एजेंट है, नेचुरल थिकनिंग एजेंट है कार्नुबा वैक्स। नेक्स्ट इज पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स कहाँ से मिलता है? इट इज ड्राइव बाय द डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। ये पेट्रोलियम के डिस्टिलेशन करने पर मिलता है हमें। इसका जो डिस्क्रिप्शन है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ सॉलिड हाइड्रोकार्बन्स कंसिस्टिंग ऑफ मेनी mainly of normal paraffins to some extent their isomers, therefore it is also called hard paraffin wax. यहाँ पे it is colorless, odorless or a white translucent wax like solid which is slightly greasy to touch. Paraffin wax melts 50 degree to 57 degree centigrade। ठीक है, ये पैराफिन का जो है मिक्सचर होता है बेसिकली जो है। तो यहाँ पे जो वैक्स का जो यूज है मेन, पैराफिन वैक्स इज कॉमनली यूज्ड इन द ब्यूटी प्रोडक्ट्स टू सॉफ्टन एंड स्मूथ स्किन। स्किन को सॉफ्ट करने के लिए और स्मूथ करने के लिए ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स में पैराफिन वैक्स का यूज होता है। स्पर्मेसिटी, स्पर्मेसिटी यहाँ पे इट इज सॉलिड वैक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेड, ब्लबर एंड ईयर केस ऑफ द स्पर्म व्हेल। स्पर्म व्हेल के हेड से, ब्लबर से और ईयर केस से इसको ये मिलता है। इसका की साइंटिफिक नेम है फाइसिटर कोटोडोन, फाइसिटर कोटोडोन फैमिली फाइसिटिडेडी। यहाँ पे इसमें जो मेन कंपाउंड इसके अंदर होता है वो सिटिल पामीटेट, मेरीन प्रोडक्ट है सिटिल पामीटेट, सिटिल मिरिस्टेट इन सॉलिड वैक्स which is a translucent crystalline clearly white mass with a little odor and taste. It met at a specific gravity of about 0.94। यहाँ ये सारे जो वैक्सेस हैं ये कॉस्मेटिक में यूज होते हैं। बीज वैक्स, कार्नुबा वैक्स और पैराफिन वैक्स और स्पर्मेसिटी। 4 एग्जांपल दिए मैंने, ये काफ़ी यहाँ लगे आपके लिए, और भी बहुत सारे एग्जांपल इसमें हम दे सकते हैं इसमें जो है। ठीक है, उसके बाद है कलर, कौन कौन से कलर यूज होते हैं। ठीक है, अब आप जो है मैंने इसमें अलग अलग एग्जांपल दिए हैं। तो अब जो मान लिया कोई कॉस्मेटिक फॉर हेयर केयर आता है, कॉस्मेटिक फॉर स्किन आता है, कॉस्मेटिक फॉर क्रीम्स आता है, तो आप इन्हीं एग्जाम्पल्स को अलग अलग करके आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, कि मैंने यहाँ पे दिया है आपको जो है इंग्रेडिएंट वाइज
ठीक है। बाकी अगर बुक्स में अगर आप देख लेंगे, बुक्स में आपको जो है और ये एप्लीकेशन वाइज मिल जाएगा आपको कि स्किन केयर में कौन कौन से यूज़ होते हैं, हेयर केयर में कौन कौन से यूज़ होते हैं, क्रीम्स में है ना, ये सब कहाँ यूज़ होते हैं, तो मिल जाएगा आपको। ठीक है। देन इसके बाद आते हैं हम कलर। Colors have been used in cosmetics since time immemorial by human beings. Basically, the क्या कलर का टाइम जो बहुत टाइम से यूज़ किया जाता है, बेसिकली जो क्यू कलर का यूज़ करते हैं, डिज़ायर टू बाई ए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट इज कंट्रोल्ड बाई थ्री सेंसेस। जो कोई भी आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट कोई परचेज करता है तो उसमें तीन सेंस की मेनली जो उसका इम्पोर्टेंस होती है, नेमली साइट, टच एंड स्मेल। साइट, देखने से कैसा मिलता लगता है वो, टच करने पे कैसा है वो, उसमें स्मेल कैसी है, उसका परफ्यूम जो है उसका फ्लेवर कैसा है, इसका ये सब चीज़ वो डिपेंड करती है। तो सो द कलर इज वन ऑफ द मोस्ट important ingredient of cosmetic formulation. So some natural color like cochineal, saffron, chlorophyll are given in the following tables. जैसे आप इसमें देखेंगे कि टाइप ऑफ कलर कोचिनियल, कोचिनियल सोर्स डिस्क्रिप्शन एंड यूजेस। कोचिनियल जो है इट इज अ रेड डाई स्टफ ड्राइड फ्रॉम द ड्राइड फीमेल इंसेक्ट डॉक्टाइलोपियस कोकस, डॉक्टाइलोपियस कोकस फैमिली कॉकिडी। डिस्क्रिप्शन जो कार्बनिक एसिड इसके अंदर होता है, बेसिकली कार्बनिक एसिड इज द मेन कलरिंग कांस्टेंट ऑफ द कोचिनियल। ऑन क्रिस्टलाइजेशन कार्बनिक एसिड form red needles and at 130 degree centigrade the needles darken and also carbonize and 250 degree centigrade। यूजेस क्या है कोचिनियल का जो है कि कोचिनियल इज एक्सट्रैक्टेड विद वाटर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्मीन। कार्मीन क्या है कि नेचुरल रेड कलर पिगमेंट होता है, नेचुरल रेड कलर पिगमेंट होता है कोचिनियल में, जो कलर होता है वो कार्बनिक एसिड की वजह से होता है। दूसरा इसमें है सैफ्रॉन। सैफ्रॉन जो है इट कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा एंड टॉप्स ऑफ द स्टाइल ऑफ द प्लांट क्रोकस सटाइवस, क्रोकस सटाइवस फैमिली इरिडेसी। यहाँ इसमें अंदर क्रोसिन होता है, क्रोसिन क्रोसिन होते हैं बेसिकली इसमें दैट कंटेन्स ऑफ नंबर ऑफ कैरोटिनॉइड्स। क्रोसिन इज एन important natural saffron carotenoid. Picrocrosin is a colorless bitter glycoside responsible for saffron characteristic odor. यहाँ पे जो इसका यूज है इट इज यूज एज अ फ्लेवरिंग एंड कलरिंग एजेंट इन फूड प्रिपरेशंस। देन नेक्स्ट इज रोजमेरी। रोजमेरी क्या, इट इज ऑब्टेन्ड बाय steam distillation of process, steam distillation process from the flower petal of Rosmarinus officinalis family Lamiaceae. Rosmarinus officinalis। रोजमेरी जो है वो डीप neutral toad green with an ivory undertone. It is a good source of vitamin A in the form of protovitamin, a carotenoid polynutrients. Uses इसका जो है लीफ जो है इसकी लीफ एंड ऑयल आर यूज्ड एज फूड, लीफ एंड ऑयल आर यूजेस food and the oil is used in the beverages. In manufacturing, rosemary oil is used as a fragrant component and in soaps and perfumes. Then जैस्मीन इसेंशियल ऑयल, जैस्मीन इसेंशियल ये सब ये ऑयल भी हैं और एज ए कलर इसको यूज करते हैं बेसिकली। तो ऑप्टेन फ्रॉम जैस्मीनम, जैस्मीनम ग्रैंडिफ्लोरम फैमिली ओलिएसी। ये इसका डिस्क्रिप्शन है कि ऑप्टेन बाय द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। जैस्मीन एब्सोल्यूट इज अ विस्कस क्लियर येलोइश ब्राउन लिक्विड प्रोसेसिंग processing a delicate order of fresh jasmine flowers। यहाँ जो है जैस्मीन जो है essential oil is the natural oil with the most delicate, rich and very beautiful sweet floral aroma, making it valuable ingredient for many cosmetic products। ठीक है जी, ये आपका जैस्मीन हो गया। नेक्स्ट इज गम। we are discussing about herbal cosmetics। जो हर्बल कॉस्मेटिक्स में जो रॉ मटेरियल कौन कौन से यूज होते हैं बेसिकली ये सब हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें। और मैंने आपको बताया कि वैक्स हैं, कलर हैं और इसेंशियल ऑयल्स हैं। ठीक है, ये सब जो है यूज होते हैं। पान का अलग अलग का यूज भी किया है, कोई सोप में है, कोई इसमें आपका जो है
स्किन कंडीशन में यूज होता है, कोई हर्बल हेयर टॉनिक है, कोई हेयर कलरेंट है, कलरफुल कलर्स हैं, तो आप इनको जो है अलग से भी लिख सकते हैं। अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है कि डिस्कस अबाउट द कॉस्मेटिक फॉर द हेयर केयर, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि डिस्कस अबाउट द कॉस्मेटिक फॉर हेयर केयर, तो आप हेयर केयर में आप ये सब ऑयल्स वगैरह लिख सकते हैं, ठीक है सारे। कॉस्मेटिक फॉर स्किन अगर आता है तो आप वैक्स वगैरह इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। कॉस्मेटिक अगर जो है अलग अलग जो है इसमें। नेक्स्ट गम्स। गम क्या है? गम्स आर हाइड्रोकोलाइड्स। हाइड्रोकोलाइड्स आर अप्लाइड इन फूड एंड बेवरेजेस, इन पेंट इंडस्ट्री। Natural gums are a great way to thicken natural liquid soap and cosmetic thickening agent है basically, ठीक है। तो gums और ingredient has been used for centuries. Most natural gums are carbohydrates and they help to improve the stability of products। प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो है हेल्पफुल है। Then some sources of these gums include the plant seed, marine algae and sap। ये कुछ एग्जाम्पल इसमें दिए हैं हमने, जैसे कि एकेशिया गम। एकेशिया गम का सोर्स क्या है? It consists of dried gummy exudation obtained from the stem of and branches of Acacia arabica family Leguminosae। डिस्क्रिप्शन इसमें देखेंगे तो क्या है कि they're mostly spheroidal or ovoid in shape, usually white, pale yellow, and sometimes greenish brown to red in color. Ears are invariably opaque either due to the presence of trachs। यूजेस इसमें जो है बेसिकली क्या यूज इसके कि स्किन केयर में यूज होता है ये। इट इज यूजफुल एज सूदिंग ingredient and helps alleviate inflammation को कम करने के लिए इसको यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट गम इज ट्रागाकैंथ। ट्रागाकैंथ क्या है? इज ए ड्राइड गमी एक्सुडेशन obtained from the stem of Astragalus gummifer family Leguminosae। यहाँ पे इसका ये डिस्क्रिप्शन है कि विस्कस जो है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, वाटर सॉल्युबल मिक्सचर है पॉलीसेकेराइड्स का। और यूजेस क्या है इसका? ये है कि एक तो ट्रागाकैंथ जो है इज यूज बोथ फॉर डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, इसका मेडिसिनल यूज है, ठीक है। बाकी इट इज आल्सो एज एन इंग्रेडिएंट इन टूथपेस्ट, हैंड लोशन, डेंचर एडहेसिव्स एंड वेजाइनल क्रीम्स एंड जेलीज। देन guar gum। Guar gum it is obtained from the refined endosperm of seeds of Siamopsis tetragonolobus। Siamopsis tetragonolobus family Leguminosae। तो it is also called guaran, इसको guaran भी कहते हैं। and it is a galactomannan polysaccharide। क्या ये? galactomannan polysaccharide है। So it is thickening and stabilizing properties, useful in the food, feed and industrial applications। Next one is xanthine gum। xanthine gum क्या है? अभी पॉलीसेक्राइड है। अभी पॉलीसेक्राइड गम इज प्रोड्यूस्ड बाय द Xanthomonas campestris on certain suitable carbohydrates। इसका जो डिस्क्रिप्शन है ये भी जो है क्रीम कलर होता है, पाउडरलेस है, फ्री फ्लोइंग पाउडर है, और dissolved quickly in water and shaking and yields a high viscous solution at relatively low concentration। एप्लीकेशन का जो है इसका हम बात करते हैं, इसकी एप्लीकेशन में रिकॉर्ड इन द फार्मास्यूटिकल्स ड्यू टू इट्स सुपर्ब सस्पेंडिंग एंड इमल्सिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर। क्या है कि सस्पेंडिंग एजेंट है बहुत अच्छा, और इमल्सिफाइंग एजेंट है, ठीक है जी। सर हेलो सर। हाँ बताओ। हेलो हाँ बोलो सर, जैसे ही आपने एग्जाम्पल जो आपने एग्जाम्पल में दिए हैं सर, इसके अलग पर्टिकुलर जो हमने आपसे पहले कुछ पढ़ाया है जो गम है या ऑयल वगैरह है उनको तो लिख सकते हैं सर, ये सर ये पर्टिकुलर ये नहीं, जितने मैंने एग्जांपल दिए हैं वो भी बहुत, देखो ऐसा है ना, जितने मैंने एग्जांपल दिए सफिशिएंट अपने आप में। हालांकि अगर आप अलग से आपके पास एग्जांपल हैं तो आप उसको लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, बुक्स में है सब कुछ। भाई लेक्चर जो है ये इसलिए कि आपको थोड़ा गाइडेंस मिल जाए, है ना, क्योंकि आप थर्ड ईयर में हो। ये सही है सर। मैं ये इसलिए बोल रहा था सर, जो याद करने वाली बहुत सी तब ये याद ना हो पाए या याद नहीं करने वाली नहीं नहीं, ऐसे पहले तो ये मैंने बहुत इजी एग्जांपल लिए हैं, वो सारे एग्जांपल वो लिए हैं जो कॉमनली यूज होते हैं, ठीक है नहीं। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है तो बुक्स में अगर आपको अच्छा मिलता है, आपको इजीली याद हो जाता है, तो वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो बेसिक पर्पज जो है आपका पास सर। ये होना अच्छा था, आपको बहुत बढ़िया नमस्कार। है बेटा। क्या कह रहा हूँ? थैंक यू सर। हाँ, बेसिक पर्पज जो है आपका पास होना है ना, ठीक है। चलो आज इतना ही काफी है, 1 घंटा हो गया मेरे ख्याल से।
काफ़ी हो गया आज। और कल बाकी बचा है परफ्यूम से, कल देखते हैं इसको, थोड़ा सा बचता है इसमें। मैंने नोट्स भी शेयर कर दिए, एक बार आप लोग देख भी लेना इसको, बाकी कल इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बता दो, कुछ क्वेश्चन आए कुछ किसी भी एक तो भाई बाकी लोग कौन कौन है भाई, ये अभी इस टाइम कौन कौन है? असलम है, अजहर, और आपका ये मोहन, और कौन है भाई? हरीश, और कौन है? हम्म, आदाब। शादाब। भाई बाकी लोगों को जोड़ो, है ना। हालांकि मैं अपने आप को ग्रुप में ऐड करवा लिया हमारे में। लेक्चर जब स्टार्ट हुआ करे तो उसमें पहले सबके सब तैयार हो जा करो लेक्चर लेने के लिए, ठीक है नहीं? बिना पढ़े पास होना मुश्किल है भैया, है ना। ये जो ऑनलाइन Yes, क्लासेस, sir. ये जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, मजाक नहीं हो रहा है। जैसे ही आपके कॉलेज खुलेंगे तो एक टीयूज का नोटिस भी आ चुका है कि वो शेड्यूल देंगे, एग्जाम होंगे, और अगर नहीं पढ़ोगे और बिना क्लास के पॉसिबल नहीं है पास होना। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग क्लासेस अटेंड करें, ठीक है। और बहुत इजी है, घर से बैठ के पढ़ना, कोई जाना भी नहीं है यार। चलो फिर ठीक Yes, है फिर, sir. ठीक है ना, ओके। ठीक है सर, थैंक यू।